इस वीडियो में है कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का ये भाग 2 है। इस भाग में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में कुल 5 प्रश्न है। पांचों के 5 प्रश्नों को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। इसके अलावा पाठ 1 वास्तविक संख्याओं के जो भी अन्य भाग हैं इन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। जो भी हमें यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। जो भी हमें यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ निकालना है। और कैसे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है इसको मैंने भाग 1 परिचय में आपको बताया था। उसी का यूज करते हुए यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग है। इसमें हमें दो संख्याएं दी गई हैं 135 और 225। जो हमारी बड़ी वाली संख्या होती है, परिचय में मैंने आपको बताया था, बड़ी वाली संख्या को मान लेते हैं a, तो बड़ी वाली संख्या बराबर में हो जाएगा 225। ठीक है। और जो हमारी छोटी वाली संख्या होती है 135 से छोटी संख्या, इसको मान लेते हैं हम b बराबर में 135। जो हमारी बड़ी वाली संख्या है इसको हमें किस प्रकार से लिखना है? a बराबर में b गुना में q और जमा में r। यही होता है गाइज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। जो हमारी बड़ी वाली संख्या है हम इसको इस रूप में लिखेंगे। और इस रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमारी बड़ी वाली संख्या लिखो भैया, 2 2 5। इसको हम भाग कर देंगे छोटी वाली संख्या से। छोटी वाली संख्या यहाँ पर है हमारी 135, तो मैं इसे भाग करता हूँ। ये मैंने लिखा 135। 135 को 1 तक लेके जाएंगे तो आएगा यहाँ पर 135। घटाऊंगा मैं 225 में से 135 को तो आ जाएगा 90। हम यहाँ पर ये हमारी जो संख्या है 225, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहाँ पर मैंने लिखा 225 बराबर में b। b हमारी वो संख्या होती है जिससे हम भाग करते हैं। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 135 गुना में q। q यहाँ पर हमारा होगा ये वाली, यहाँ पर जो संख्या होगी उसे हम q कहेंगे। ये आ जाएगा हमारा 1 और जमा में r यानी कि शेषफल। r शेषफल कितना है हमारा? 90। तो यहाँ पर आ जाएगा 90। अब फिर से हम क्या करेंगे? जो हमारा 90 है इसके आगे हम इस तरह से लगाएंगे और जिससे हमने पहले भाग किया था, यहाँ पर क्या था हमारा 135। 135 को यहाँ पर पहुंचा देंगे अंदर। 135 यहाँ पर अंदर आ गया। 90 से इसे भाग कर देंगे। 90 के पहाड़े को 1 तक लेके जाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 90। 135 में से 90 को घटाएंगे तो आ जाएगा 45। अब हम जो हमारी ये वाली संख्या है 135, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? यह आ जाएगा हमारा 135 बराबर में 90 गुना में 1। 90 को 1 से गुना किया और शेषफल बचा हमारा 45। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 90 गुना में 1 जमा में शेषफल 45। बिल्कुल इसी प्रकार से आगे जाएंगे हम, इसमें आगे हल करेंगे। 45 के आगे इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर अब हमारी कौन सी संख्या आएगी अंदर? हमने 135 को 90 से भाग किया है तो 90 यहाँ पर अंदर आ जाएगा। अंदर 90 लिखेंगे। अब 45 से 90 को भाग करेंगे तो 45 के पहाड़े में 90 कितने पे आता है? 2 पर। 45 को पहाड़े को 2 तक लेके जाएंगे तो आ जाएगा 45 दूनी 90। 90 में से 90 को घटाएंगे तो शेषफल में आ जाएगा 0। 90 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैं लिखता हूँ 90 बराबर में 45 को मैंने 2 से गुना किया और शेषफल में हमारा क्या बचा यहाँ पर? 0। ये आ गया हमारा 0। अब आपको मैंने परिचय में बताया था कि जब शेषफल में 0 बचे उस समय जिस संख्या से हम भाग देंगे वही होता है एचसीएफ। तो यहां पर मैं लिखता हूं एचसीएफ। हमारी जो भी संख्याएं हैं उसे लिखेंगे ब्रैकेट में। 135 और 225, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 45। और क्यों होगा? क्योंकि इससे भाग देने पर शेषफल में 0 आ गया। तो यहां पर हो जाएगा हमारा ये उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में भी हमें यहां पर दो संख्याएं दी हैं, इनका भी एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया था बिल्कुल उसी तरह से इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। इसमें हमें दो संख्याएं हैं 196 और 38,220।
बड़ी संख्या हमारी ये है तो ये हो जाएगी a बराबर में 38,220 और b बराबर हमारी संख्या हो जाएगी 196। अब जो हमारी बड़ी संख्या है इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? a बराबर में b गुना में q जमा में r। यही होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो क्या करना होगा इस प्रकार से लिखने के लिए? जो हमारी बड़ी वाली संख्या है इसको अंदर लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा 38,220 और इसको छोटी संख्या यानी कि 196 से भाग कर देंगे। इसको बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हल करते हैं। 196 के पहाड़े में 1 पर आएगा 196, घटाएंगे 382 में से 196 को, 2 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता है तो यहां से हासिल ले लेंगे। 8 में से 1 हासिल लेने पर यह हो जाएगा 12, 12 में से 6 को घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 6। अब बिल्कुल आसान कर लेते हैं, यहां पर 7 बचेगा, ये हो जाएगा 37, 37 में से 19 को घटाएंगे तो बच जाएगा यहां पर 18। अब जो ऊपर हमारी ये संख्या है 2, इसको नीचे ले आते हैं, 2 यहां पर लेके आएंगे। अब 196 को कहां तक लेके जाएं? देखो 196 को 10 से गुना करने पर 1960 आ जाएगा, यानी इसे 9 से गुना करके देखते हैं। 9 से गुना करने पर आएगा यहां पर 1764। अब ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाएंगे तो शेषफल में यहां पर आ जाएगा 98। घटाना बिल्कुल आसान है, आप यहां पर अंतर देख सकते हो, 862 और 764, इनमें अंतर कितना है? 98 का अंतर है तो घटाने पर 98 आ गया। अब ये जीरो बचती है हमारी, इस जीरो को यहां पर ले आएंगे नीचे, जीरो आ गई। अब 196 के पहाड़े को कहां तक लेके जाएं कि 980 हमारा आ जाए? अगर मैं 196 को 5 से गुना करता हूं तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है 980। तो 196 को 5 से गुना किया, आ गया 980। 980 में से 980 को घटाया तो शेष में जीरो बचेगा, कुछ भी नहीं आएगा, जीरो हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब जो हमारी 38,220 है इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? यहां पर मैं लिखता हूं 38,220 बराबर में b। b हमारी वो संख्या होती है जिससे हम भाग करते हैं, यानी कि 196, यह आ गया हमारा गाइस 196, गुना में q। q हमारा ये होता है, q कितना आया हमारा 195, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 195 जमा में r। शेषफल कितना है? 0, ये शेषफल हमारा आ गया। अब HCF क्या होगा? जो हमारी ये दोनों संख्याएं हैं 196 और जो हमारा 38,220, इनका HCF क्या होगा? मैंने आपको बताया कि जब हमारा शेषफल 0 हो जाए उस समय हम जिस संख्या से भाग करेंगे वही हमारा HCF होगा, यानी इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा? 196। यही हो जाएगा हमारा इस वाले पार्ट का उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जिसमें हमें यहाँ पर ये दो संख्याएं दी गई हैं, इनमें बड़ी वाली संख्या हो जाएगी a और छोटी वाली संख्या हो जाएगी b। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे जो होता है a बराबर में b गुना में q जमा में r। इस प्रकार से हम इन संख्याओं को लिखेंगे। तो हमारी बड़ी संख्या जो है उसको हम भाग करेंगे। हमारी बड़ी संख्या 8, 6, 7 यानी कि 867, इसको हम भाग करेंगे 255 से। 255 के पहाड़े को मैं 3 तक लेकर जाता हूं तो यह आ जाएगा 765। 867 में से 765 को जब मैं घटाऊंगा, इसको घटाऊंगा तो यहां पर आ जाएगा हमारा 102। यानी जो हमारी ये संख्या है 867, इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? यहां पर आ जाएगा 867 बराबर में b क्या है हमारा 255, q क्या होगा 3 और शेषफल यानी कि r यहां पर है 102। मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं 255 गुना में q यानी कि 3 और जमा में r यानी कि शेषफल 102। ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जो हमारे ये 255 है इसको यहाँ पर अंदर लिख दिया जाएगा। जो हमारा 255 है इसको मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, यह आ गया 255। इसे हल करने के लिए 102 के पहाड़े को 2 तक लेकर जाऊंगा। 102 को 2 से गुना करने पर आ जाएगा 204। 255 में से 204 को मैं घटाऊंगा तो हमें मिलेगा 51। यानी हमारी जो ये संख्या है 255, इसे मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? 255 बराबर में 102 गुना में 2 और जमा में शेषफल कितना बचता है हमारा
51। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर हमने 102 से भाग किया है। अब इस 102 को हम अंदर लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा हमारा 102। 51 के पहाड़े में क्या 102 आता है? 51 को अगर मैं 2 से गुना करूं तो आ जाएगा 102। 102 में से 102 को घटाएंगे तो शेषफल में आ जाएगा 0। जो हमारी ये संख्या है 102, इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? यहां पर आया 102 बराबर में क्या लिखेंगे हम? 51 गुना में 2 बराबर में, सॉरी बराबर नहीं, जमा में 0। जिस स्टेप में हमारा r यानी कि शेषफल 0 हो जाए उस समय हम जिस भी संख्या से